भारत में सबसे पहली बार मेट्रो ट्रेन किस देश में चलाई गई थी? ऑप्शन ले लीजिए, भले आपको नहीं चाहिए लेकिन ले लीजिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? कोलकाता। कंफर्म है? तो बच्चों, हम लोग रियल बिहारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आए हैं। आप लोग में से 6 लोग चुने जाएंगे और फिर 6 लोग में से 3 लोग को इनाम मिलेगा। जो फर्स्ट प्राइज है वो बैग है, सेकंड एक नोटबुक है और थर्ड एक पेन है। रेडी हो? ठीक है। पहला प्रश्न आप लोग के लिए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। 2 ऑप्शन हैं, जो पहले हाथ उठाएगा उसको मौका मिलेगा। हाँ ठीक है। अभी है ना, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगली बार से है ना, पहले आप लोग को हाथ उठाना है, ठीक है? 2 लोग हाथ उठाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। उत्तर हम पूछेंगे तब बताना है, ठीक है? नाम और क्लास? नाम कुमकुम कुमारी गुप्ता, क्लास 6। मुझे बताइए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है इसमें? नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला? तक्षशिला। कंफर्म है ना? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा प्रसिद्ध है। नहीं, तक्षशिला। वहाँ शायद कई लोग, महापुरुष लोग यहाँ से ज्ञान लेके गए। नहीं, तक्षशिला। ठीक है, करेक्ट आंसर। तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। और आप जब तक 6 लोग नहीं चुने जाते हैं तब तक आप नहीं बोलेंगे। जब वहाँ जाएंगी तो वहाँ नॉन स्टॉप है, यानी जितना जल्दी हो 3 सवालों का जवाब देके जीत जाइएगा। और एक और चीज़, उत्तर जो है ना, आप लोगों को ध्यान देना है। उत्तर तुरंते नहीं बोल देना, जब हम आएंगे तब खड़ा होना है, ठीक है? अगला सवाल आप लोग के लिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? ऑप्शन है इसमें जापान, भारत, नेपाल या चीन। कौन था फर्स्ट? खड़े हो जाइए। ये होता है, डर डर के उठाए थे ये लोग, तेज नहीं उठाए थे। नाम और क्लास? माय नेम इज रवि कुमार गुप्ता, क्लास 6। मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में भूकंप आता है इनमें से? जापान, भारत, नेपाल या चीन? जापान। यस सर। चीन में हाल ही में इतना बड़ा भूकंप, सॉरी, नेपाल में इतना बड़ा भूकंप आया था, आप नहीं देखे टीवी वी पे? नो सर। कंफर्म है? यस सर। ठीक है, करेक्ट आंसर। तालियां इनके लिए। अगला सवाल आप लोग के लिए, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है? ये तो देखे होंगे तुम लोग, वीडियो देखे हो तो, आपको छोड़ के। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा। किडनी, दिमाग, लिवर या कोशिकाएं? कोई? बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। ये दिख रहे हैं? नाम और क्लास? नाम सूरज गिरी, क्लास 3। मुझे बताइए, मनुष्य का वो कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है? ठीक है, वो भी 12 से 15 वाट तक की। किडनी, दिमाग, लिवर या कोशिकाएं? दिमाग। पक्का? यस। वीडियो देख के आए हो? यस। ठीक है, करेक्ट आंसर। तालियां इनके लिए। और शरीर का जो दिमाग है अपना, वो 12 से 15 वाट तक का बिजली पैदा कर सकता है, ठीक है? ये बड़ा एपिसोड चला था हम लोग का, ये भी कहीं पूछा ही गया था। ठीक है, अगला सवाल, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन नहीं लेना चाहेंगे? ऑप्शन दे? खड़े हो जाइए। कितने लड़के आए हैं? 2 ही ना? ठीक है। नाम और क्लास? माय नेम इज दीपक गिरी, क्लास 6। गिरी जी लोग बड़ा तेज हैं। भारत में सबसे पहली बार मेट्रो ट्रेन किस देश में चलाई गई थी? ऑप्शन ले लीजिए, भले आपको नहीं चाहिए लेकिन ले लीजिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? कोलकाता। कंफर्म है? यस। ठीक है, करेक्ट आंसर। तालियां। अब 2 लड़कियां और चाहिए इस गेम में, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही सवाल होगा। समझ गए आप लोग? आप में से कोई पीछे से भी कोई हाथ पहले उठाएगा उसको मौका दे देंगे, हल्का सवाल पूछेंगे। अगला सवाल आप लोग के लिए, भारत का वो कौन सा शहर है जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, क्लू है, राजस्थान में पड़ता है। चलो, राजस्थान की राजधानी बता दो। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में कोई शहर है? खड़े हो जाइए। नाम और क्लास? माय नेम इज महक शर्मा।
भारत में वो कौन सा शहर है जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर। ठीक है, करेक्ट आंसर तालियां। ये हल्का ही था। अगला सवाल आप लोग के लिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? गर्ल्स में से कोई भी उठ सकता है, बैग नहीं जीतना है, एक ही कोई चाहिए, मौका नहीं मिलेगा बाद में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दे दें? सुभाष चंद्र बोस, लाल कृष्णा आडवाणी, भगत सिंह जी ने, या चंद्रशेखर आजाद जी ने? नाम और क्लास? निबंधन कुमार सिंह क्लास 6। जय हिंद का नारा किसने दिया था? फिर से बोले, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनमें। ठीक है, जो जीते हैं वो आगे चले आए। बाकी लोग पीछे हो जाए। एक एक्स्ट्रा कौन बैठा है इसमें? आप इस साइड बैठ जाइए बाबू, क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं ध्यान से खेलिएगा, आप हमारे टॉप 6 हैं, इसमें से सिर्फ 3 लोग चुने जाएंगे, बाकी सब आउट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, टॉप 6 के लिए पहला सवाल, बिहार में कुल कितने लोकसभा की सीटें हैं? ऑप्शन दे देते हैं, 40, 50, 30 या 28। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाइए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा बाबू, यहाँ आउट हो जाएंगे तो बैग से हाथ लपेटेंगे। नाम और क्लास? माय नेम इज दीपक गिरी क्लास 6। बिहार में कुल कितने लोकसभा की सीटें हैं? 40, 50, 30 या 28? 28। कंफर्म। देखिएगा सोच समझ के, बिहार में कुल कितनी लोकसभा की सीटें हैं? मुझे डाउट हो रहा है आप पे कि आप आउट हो जाएंगे। नहीं, देख लीजिए, आपको बैठना है बैठ जाइए, बदलना है बदल लीजिए। कंफर्म है। कंफर्म है? सोच लीजिए, राज नहीं पूछे हैं, ठीक है, लोकसभा की सीटें पूछे हैं। लोकसभा समझ रहे हैं ना, जो सांसद होते हैं ना, वो है। कंफर्म है। कंफर्म है? क्या नाम है आपका? दीपक गिरी। ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली मत बजाना, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। बैठ जाइए, बोले थे। और सही जवाब क्या है? 40 सीटें हैं। कोई नहीं, बोला था हमने 28 राज नहीं पूछे हैं, लोकसभा की सीटें पूछे। कोई नहीं, आप बढ़िया से खेले हैं और नेक्स्ट टाइम आपको जरूर। अगला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से, इनकी तरह नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में समझदारी का ही उपयोग करना जरूरी होता है। अगला सवाल आप लोग के लिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी इनमें से? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या गुजरात? दिल्ली से पहले, आप पहले ही उत्तर बोल देने, गेम से आउट कर देंगे। नाम और क्लास? माय नेम इज कुमकुम कुमारी गुप्ता क्लास 6। ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी इनमें से कौन सी थी? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या गुजरात? ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनके लिए। और आपको उठते समय उत्तर नहीं बताना है, रुक जाइए, पता है तो आराम से बताइए। आप कहीं 2 लोग साथ में उठा दिए और आप उठते समय बोल दिए, तो अब उस दोनों में से कंफर्म करना मुश्किल हो जाएगा कि किसका सही जवाब है और कौन जीतेगा। तो सूझबूझ से लगाइए, क्योंकि हम लोग कैमरे में डिसाइड करेंगे। अगला सवाल आप लोग के लिए, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी दिखाई देती है? ऑप्शन है, कुत्ता, हाथी, जिराफ या कंगारू? देख लीजिएगा, लगातार 3 जवाब और बैग आपके हाथ, और गलत उत्तर सीधा नीचे। और जो लोग बैठे हैं वो ये ना सोचिए कि हम बैठे रहेंगे, अगला बार आएगा नहीं आएगा, इससे वो कोई और अलग जीत जाएगा। खड़े हो जाइए, रुक जाइए। नाम और क्लास? माय नेम इज रवि कुमार गुप्ता क्लास 6। मुझे बताइए, किस जानवर को कोई भी वस्तु दुगनी दिखाई देती है? कुत्ता, हाथी, जिराफ या कंगारू? हाथी। हाथी। कंफर्म है? यस सर। कैसे कह रहे हैं भाई, पढ़े हैं? कैसे कह रहे हैं? यस सर। लगा रहे हैं, सोच समझ के कंफर्म कर दें। यस सर। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनके लिए। हाथी को कोई भी वस्तु दुगनी दिखाई देती है। आप लोग एक एक सवाल पे हैं, यानी 2-2 सवाल, जो 2 सवाल और पहले दे देगा वो जीत जाएगा। आपको अगर पता था तो आपको पहले उठना था, आपका 2 पॉइंट हो गया होता और जीत के करीब होती हैं आप। ये मिस्टेक होता है, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के लिए, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? महाभारत, रामायण, भागवत गीता या इनमें से कोई नहीं? देखो,
कैमरा जो है ना बड़ा ईमानदारी से काम करता है। कैमरा एकदम वही काम करता है जिस काम के लिए लिया गया है। भले उसके आगे 50,000 रुपया पटक दीजिएगा वो भी दिखा देगा। तो सोच समझ के आप लोग अपने आप में फोकस। आप अच्छा बताइए, आप लोग ग्रुप खेल रहे हैं क्या? यहाँ इसमें ग्रुप नहीं खेलना है, खुद के लिए जीतना है। आगे जो बैठी है ना, एक ही घर के हो क्या आप लोग? तो बैग में हिस्सेदारी बांटने वाले हो, तो एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? ऑप्शन है ना इसमें, ऑप्शन ले लीजिए इसमें से। सवाल ये है, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? महाभारत, रामायण, भागवत गीता या इनमें से कोई नहीं? जाहिर सी बात है ये सारी पुस्तकें हमारी ही पुस्तकें हैं, जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है और धर्म से रिलेटेड है। सोच लीजिए जल्दी। ठीक है, खड़े हो जाइए। नाम और क्लास? माय नेम इज़ मैक महेश शर्मा, क्लास 5। मुझे बताइए, थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? महाभारत, रामायण, भागवत गीता या इनमें से कोई नहीं? भगवत गीता। ठीक है, इनके लिए ताली मत बजाना, गलत उत्तर है, गेम से आउट होती हैं। और सही जवाब है रामायण। ठीक है, और अभी भी टॉप 2 हैं। टॉप 3 में आने के लिए किसी एक को ही मौका मिलेगा, ये जान जाइए। 2 लोग बचे हैं ना इसमें से। आउट कितने हुए हैं? 1 और 2, 4 लोग हैं। 2 लोग ऑलरेडी एक सवाल का जवाब दिए हैं और 2 लोग चुपचाप बैठे हैं अभी भी। तो उसमें से एक को ही मौका मिलने वाला है टॉप 3 में आने के लिए। ठीक है, हल्का सवाल पूछ देते हैं ताकि कोई जल्दी से आ जाए। और आप लोग भी इनको आने का वेट ना करिएगा, हाथ उठा दीजिएगा पता होगा तो। समझ गए आप दोनों? ठीक है, अगला सवाल आप लोग के लिए। सीता जी कौन से आश्रम में रहती थी? खड़े होकर नाम और क्लास। सही जवाब बोलती आप 2 पॉइंट पे होती। नहीं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा, बैठ जाइए। गेम का फॉर्मेट आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब अगली बार से कोई बैठे बैठे अगर उत्तर बोल दिया, आउट कर देंगे। जो भी बोलना है आप माइक में बोलिए। ये सही जवाब था आपका, पता है आपको? सही जवाब था, वाल्मीकि आश्रम में थी। अगला सवाल आप लोग के लिए, वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तुम लोग स्कूल में मत बोल देना। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? जल्दी ऑप्शन दे दें। बिहार में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है? बिहार मीन्स भारत, इंडिया, नेपाल। चलो खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया, जितने करीब हो। नाम और क्लास? माय नेम इज रवि कुमार गुप्ता, क्लास 6। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? ऑप्शन भारत, नेपाल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? भारत। कंफर्म है? यस सर। सोच समझ के देखिए, खेलिएगा। यस सर। कॉन्फिडेंस आउट कर देता है बाबू, जान जाइए। यस सर। कम। सोच लीजिए। यस सर। बैठना है? नो सर। क्या लग रहा है जीतेंगे? किसको किसको लग रहा है जीतेंगे? आप लोगों में से कोई लग रहा है? इतने लोग? ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली मत बजाना, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। अब बस 100 मीटर के दूरी में अंदर है नेपाल, वहीं पे है। सही जवाब नेपाल में है। ठीक है, ध्यान से खेलिए आप लोग, ध्यान से। अगला सवाल आप लोग के लिए, रावण कहाँ का राजा था? जल्दी भाई, ये तो सबको पता है। तुम पहले हाथ उठाए हो, पहले ही हाथ उठाए, खड़े हो जाओ। नाम और क्लास? नाम सूरजगिरी, क्लास 3। रावण कहाँ का राजा था? श्रीलंका का। कंफर्म है? कंफर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनके लिए। कितने लोग आ गए हैं भाई? फर्स्ट, वो थर्ड माने जाएंगे। ठीक है, ये अब आप 2 ही इस गेम में हैं, 1 और 2, उनको थर्ड में ले रहे हैं क्योंकि वो 2 सवाल पे आउट हुए हैं, रिक्स लिए हैं। बाकी सब यहाँ बैठे के बैठे रहेंगे क्योंकि वो भी आउट हो गई हैं, बोली ही नहीं है, ये भी बोले नहीं, ये आउट हो गए हैं। इनको थर्ड पे माना जाएगा। आप दोनों में से फर्स्ट सेकंड कोई भी आ जाएगा। उन्होंने एक उत्तर दिया है, आपने भी एक उत्तर दिया है, आपने भी एक उत्तर दिया है। ठीक है, तो जीतने का चांसेस जो है ना, आप दोनों के बराबर हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप लोग के लिए, भारत की प्रथम राज्यपाल महिला कौन बनी थी? पता है? खड़े हो जाइए। नाम और क्लास? नाम सूरजगिरी, क्लास 3। भारत की प्रथम राज्यपाल महिला, जो लेडीज होती है ना, वो कौन बनी थी? किरण बेदी। आईपीएस नहीं पूछे हैं भाई, राज्यपाल, जैसे राज्यपाल होता है ना, किसी भी राज्य के राज्यपाल हुई हूँ, नहीं पता है, बैठ जाइए। अगला सवाल आप लोग के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
लेकिन वो कौन से सन में प्रधानमंत्री बने थे? ये तो पता होगा भाई, आप दोनों को ही बोलना है जल्दी जल्दी, आसान है ये। नाम और क्लास? नाम सूरज गिरी क्लास थर्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री हैं, कौन से सन में बने थे? 1947। एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? एग्जैक्ट डेट नहीं। जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बताया आपने, एक बार फिर से बोलिएगा। 1947। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां, सही जवाब है। क्योंकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में भाई, तो जाहिर सी बात है 48 जब आएगा तो टाइम लगेगा ना, तो उसी साल प्रधानमंत्री बना दिया। अगला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से खेलिएगा, जीतने के बहुत करीब हैं आप, जीत सकते हैं, क्योंकि वो 1 पॉइंट पे हैं, आप 2 पॉइंट पे हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सोच समझ के ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, बिहार, सिक्किम, गोवा या मेघालय। ना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब नाम और क्लास? My name is Kumkumar Gupta, class 6. भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनके लिए। दोनों बराबरी पे चल रहे हैं, एक सवाल सही जवाब और जीत जाएंगे आप लोग। अगला सवाल ध्यान से, कैलेंडर से रिलेटेड है। एक कैलेंडर वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? गए, अब वो सही जवाब दे देगी तो वो जीत जाएगी, गलत जवाब देगी तो आप जीत जाओगे। ठीक है, नाम और क्लास? My name is Kumkumar Gupta, class 6. एक कैलेंडर वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? सोच समझ के बोलिएगा। 7. कैलेंडर वर्ष नहीं। एक कैलेंडर वर्ष में बोल रहे हैं। 2. हमको लग रहा है ना आपके माथे पे जीत लिखा ही नहीं है। 42. आपको एक ऑप्शन देते हैं, लास्ट है, बैठना है तो बैठ सकते हैं, नहीं पता है तो। ठीक है। समझदारी का परचम, गलत उत्तर था, सही जवाब 52। थोड़ा ध्यान से, लास्ट है, ये लास्ट है, इसलिए आप लोग बिल्कुल इसमें इंटरफेयर ना करिए, ठीक है? कोई भी जीत जाए क्या फर्क पड़ता है, सब हमारे बच्चे हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के लिए, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? लगभग 206 देश हैं या 203? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन दे देंगे तो पढ़ा होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। नहीं पता है? ठीक, सही जवाब इसका वेटिकन सिटी है, ठीक है? मैं गया भी नहीं हूँ, बस पढ़ा हूँ और इसी में मेंशन। अगला सवाल आप लोग के लिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता है? अगला सवाल आप लोग के लिए, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है मलयालम, तेलुगु या मराठी। सोच समझ के, गलत उत्तर होगा तो इस बार आपको मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नाम और क्लास? My name is Kumkumar Gupta, class 6. केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए इसमें ऑप्शन है मलयालम, तेलुगु या मराठी। तेलुगु। कंफर्म है? बदलना चाहेंगे? मलयालम पे। आगे पीछे इसी में लोग आउट होते हैं, सोच समझ के। तेलुगु पे थी। तेलुगु कंफर्म कर दें, बदलना है? मराठी। अब आपको एक कोई भी जवाब बोलना पड़ेगा इसमें से, सही जवाब जो आपके शब्द निकलेंगे उसको हम लॉक कर देंगे। मलयालम। मलयालम। क्या नाम है आपका? कुमार गुप्ता। सही जवाब क्या है? मलयालम। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनके लिए। फर्स्ट विजेता बनती हैं और ये बैग तो फर्स्ट विजेता इस राउंड की बनती है कुमकुम कुमारी गुप्ता। जोरदार तालियां इनके लिए। बैग दे दीजिए सर, रियल बिहारी ऑफिशियल की तरफ से इनको एक बैग मिलता है। और सेकंड गिरी जी आप खड़े हो जाइए, आपका नाम? कस के बोलो। सूरज गिरी सेकंड विजेता, जोरदार तालियां। थर्ड विजेता खड़े हो जाइए, आपका नाम? पेन दे दीजिए इनको। थर्ड विजेता है रवि कुमार गुप्ता, जोरदार तालियां इनके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए।
जय हिंद।